जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंस के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग इतिहास के इम्पोर्टेंट सेक्शंस को देख रहे हैं और आज इस कड़ी में जो टॉपिक लेकर मैं आया हूं उस टॉपिक का नाम है वेवेल योजना, वेवेल प्लान। तो हम लोग आज बात करेंगे वेवेल योजना की। ठीक है, आज बात वेवेल योजना की। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये योजना आई कब। तो ये जो प्लान था ये था 14 जून 1945। ठीक है, इस चीज को भैया ध्यान देना। तो ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी और इसके तमाम प्रावधान को भी हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ये आई क्यों, इसका क्या उद्देश्य था, इसको भी समझना है। साथियों, 1943 के आसपास 1943 ईस्वी में भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ठीक। और इस वायसराय को 1943 में ही लॉर्ड वेवेल ने प्रतिस्थापित किया, अर्थात ये वायसराय बन गए। ठीक है, ये वायसराय बने भारत के लॉर्ड वेवेल और ये बनते हैं 1943 में। ठीक है ना, ध्यान देना भैया, 1943 में ये बन जाते हैं, 1943 में वेवेल बन जाते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पे। ठीक है, और ये अक्टूबर में बनते हैं, अर्थात ये पूरा साल जो है लगभग यही था लिनलिथगो, और अक्टूबर आते आते लॉर्ड वेवेल, इनका पूरा नाम लॉर्ड विस्काउंट वेवेल है। लॉर्ड वेवेल से हम लोग काम चलाएंगे समझने के लिए। ठीक है, तो ये बन के आते हैं। अब क्लियर है। इस समय जो सचिव थे, भारत के सचिव जो थे वो आमरी साहब थे। आमरी ये सचिव थे और वेवेल जो थे ये आपके वायसराय थे, जिनको गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। ठीक है भैया, तो ये पूरा सिनेरियो थोड़ा समझते रहिए आप। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और समझते हैं। तो अब बात ये हुई कि कांग्रेस और एवं मुस्लिम लीग गतिरोध, ठीक है, ये इसी गतिरोध को दूर करने के लिए सब प्लान्स आ रहे हैं। इसके पहले सीआर फार्मूला भी आया था, आपको बताया गया है ऑलरेडी। ये प्लान बहुत खास था। अब स्थिति ये बनी कि 1945 के आसपास, इन 1945, वेवेल साहब चले गए इंग्लैंड। वेवेल साहब चले गए, कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड क्यों गए? क्योंकि उनको डिस्कशन करना था। ये क्यों गए इंग्लैंड? टू डिस्कस द डेडलॉक बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, कि जो ये डेडलॉक है उसको डिस्कस करने के लिए, इसको दूर कैसे किया जाए, उसका सोल्यूशन खोजने के लिए ये चले गए इंग्लैंड। क्लियर भैया? और जाके वहां पे भारतीय मसलों पर चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद खासतौर पे इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि आमरी साहब जो सचिव थे, ये भारत सचिव थे उस समय, भारत सचिव। तो इन्होंने आमरी साहब का देखते हैं कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्पीच देते हैं, बड़ा फेमस स्पीच होता है इनका। सबसे खास बात यह है कि जो डिसीजन लिया गया दोनों के बीच में, खासतौर पे आमरी हो गए और ये वावेल हो गए, या वेवेल साहब, इन दोनों के बीच तालमेल बहुत तगड़ा था। ठीक है, दोनों
आपस में मिल गए। अमूमन क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतांतर होता है, लेकिन भारतीय गतिरोध के मामले में लॉर्ड वेवेल और आमरी जो कि सचिव थे, दोनों के बीच अच्छा खासा तालमेल बैठ गया। दोनों इंग्लैंड गए और हाउस ऑफ कॉमन्स में दोनों ने चर्चा करी, लोगों से बातचीत करी, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस थे, गवर्नमेंट थी। डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से हम भारतीय गतिरोध को दूर कर सकते हैं। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो जो बातचीत चल रही है, जो प्रॉब्लम्स हैं भारत के अंदर, उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए कि दोनों दल एक दूसरे के करीब आ जाए और आगे का जो है मार्ग जो है वो प्रशस्त हो। तो इसी दिशा में ये सारे डिस्कशंस हो रहे थे। और उद्देश्य जो था, थोड़ा उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इनका उद्देश्य जो था इस मीटिंग का, ये सारी चीज़ों का अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य एकदम एकदम क्लियर था भैया। ठीक है, उद्देश्य एकदम क्लियर था। खास तौर पे ये था कि पहली बात तो राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, दूर करना, ठीक है, ये था। दूसरा उद्देश्य अगर हम देखें तो भारत के जो पूर्ण शासन, जो पूर्ण स्वशासन का, पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये भी उद्देश्य था। ठीक है, और इन दोनों दलों के बीच एक संवैधानिक समझौता खास तौर पे समझौता, ठीक है, ये तीन उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सहमति, आम सहमति ब्रिटेन के अंदर बनती है और वेवेल योजना के प्लान और उसके प्रावधान भी सामने आते हैं। तो कुछ प्रावधान जो खास तौर पे वेवेल योजना के थे, तो कुछ मैं बताता हूं आपको क्या प्रावधान किया गया। महत्वपूर्ण प्रावधान, क्या क्या प्रावधान किए गए इस योजना के तहत। जो पहला भैया प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये कार्यकारी परिषद वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी, इसका गठन किया जाएगा। क्लियर है। और इसमें जो सदस्य होंगे, सबसे खास बातें हैं, वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़ दिया जाए। को छोड़कर सारे भारतीय सदस्य होंगे। ठीक है, एक चीज तो ये बहुत खास प्रावधान था। इसी दिशा में दूसरा प्रावधान ये था कि डिफेंस के मसले को अगर छोड़ दिया जाए तो डिफेंस को छोड़कर सारे विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे, सारे विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे, भारतीयों को। ठीक है, एक और प्रावधान क्या था, बहुत खास प्रावधान बता रहा हूं मैं। हिंदू एवं मुस्लिम प्रतिनिधि समान संख्या में, ठीक है, समान संख्या में होंगे। क्लियर है, किसमें? कार्यकारी परिषद में। ध्यान देना भैया। और ये कार्यकारी परिषद एक अंतरिम सरकार के तौर पे कार्य करेगी। ये जो गठन होगा, यह अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी। ठीक है, हाँ, ये प्रावधान किया गया, कार्य करेगी। तो ये तो समान संख्या, ये ध्यान देना है कि समान संख्या में हिंदू मुस्लिम का प्रावधान किया गया कि इसमें जो कार्यकारी परिषद में हिंदू मुसलमान दोनों समान रहेंगे। क्लियर है भाई?
इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया कि कांग्रेस के जो नेता बंद हैं जेलों में, कांग्रेस के नेता जेलों से रिहा किए जाएंगे, जेलों से रिहा। ठीक है, यह प्रावधान किया गया। इसके अलावा एक प्रावधान और किया गया कि युद्ध के बाद, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। तो ये भी प्रावधान चल रहा था भैया, ठीक है, कि स्वयं बनाएंगे। इसके अलावा एक प्रावधान खास किया गया कि आगे के राय मसौदा के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उस सम्मेलन में और तमाम तरह की चीजें होंगी, और ये जो वेबल योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तालमेल बैठाना, जिससे भारत के पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जितने भी राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर किया जा सके, और संवैधानिक सुधार किया जा सके, उसकी दिशा में कम से कम कदम आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इन तमाम चीजों से एक जो है कह सकते हैं संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। और हालांकि ये बेबल योजना फेल होती है, क्योंकि शिमला सम्मेलन में, थोड़ा पढ़ लेते हैं, शिमला सम्मेलन भी पढ़ लेते हैं आगे चल के, क्योंकि बहुत ही खास है। तो ध्यान देना भैया कि शिमला सम्मेलन में सब नेता इकट्ठा होते हैं। ये ध्यान देना, इसकी टाइमिंग याद रखना खास तौर पे। यह 25 जून से 14 जुलाई 1945। ठीक है, इस सम्मेलन में बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए, कांग्रेस की तरफ से भी तब बहुत सारे नेता इकट्ठा हुए, और इसमें वेबल योजना पर डिस्कशन किया जाना था कि क्या क्या इसमें और कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, ये सब नेता उपस्थित हुए। ठीक है, सारी चीजें एकदम क्लियर थी, और ये था कि हो सकता है ये जो प्रावधान है कामयाब हो जाए। इसी बीच मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात बोली कि जो मुस्लिम सदस्य होंगे, मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग द्वारा चुने जाएंगे, मुस्लिम लीग द्वारा चुने जाएंगे। यही पे बात बिगड़ जाती है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सबका एक प्रॉपर इलेक्शन हो, जर्नल इलेक्शन हो, मतलब सब जनता उसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन ये चाहते थे जिन्ना जी कि इसमें क्या हो कि मुसलमान जो है, जो सदस्य हैं, उसको मुस्लिम लीग चुनकर भेजे। ठीक है, तो इसी से बिगड़ जाती है बात, और बिगड़ने के परिणाम स्वरूप ये जो शिमला सम्मेलन होता है, ये हो जाता है असफल। ठीक है,
न केवल ये बल्कि वेबल प्लान भी असफल होता है। वेबल योजना ये भी असफल होती है। ठीक है, क्लियर भैया? तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। शिमला सम्मेलन क्यों हुआ, वेबल प्लान को डिस्कस करने के लिए। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि मुस्लिम सदस्य जो हैं वो मुस्लिम लीग के द्वारा चुने जाएंगे, इसी की वजह से कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच तालमेल बिगड़ गया, लिहाजा वेबल प्लान फेल हो गया। ठीक है, अदरवाइज कुछ अच्छा हम लोग प्राप्त कर सकते थे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और हिस्ट्री पर और जर्नल स्टडीज़ पे और तमाम तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर इसी तरह के वीडियो और इसी तरह की क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से जो है अपना प्यार बरकरार रखें। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।